गोरखपुर के बीजेपी सांसद महोदय रवि किशन जी से जब पूछा गया कि आपके छोटे भाई पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का तलाक वाले मामले पर क्या कहना चाहेंगे, तब उसके बाद रवि किशन क्या बोलते हैं, आप सभी लोग को जरूर से जरूर सुनना चाहिए और इनके बात पर विचार करना चाहिए कि रवि किशन सही बोल रहे हैं कि गलत। एक इंटरव्यू के दौरान रवि किशन से पत्रकार महोदय जी सवाल करते हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह को तलाक दे रहे हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर रवि किशन की बोलते हैं, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का बात जो हो रहा है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया, इसके पीछे एक बहुत ही शातिर इंसान का हाथ है और वो इंसान अपने दम पर कुछ कर नहीं पाया तो पवन सिंह के प्रॉपर्टी पर नजर टिकाए हुए है और पवन सिंह का घर नहीं बसे यथासंभव प्रयास कर रहा है और वो चाहता है कि पवन ज्योति के बीच टकराव ही टकराव रहे और जितना जल्द हो सके तो दोनों का तलाक हो जाए ताकि उसका आगे का रास्ता प्रॉपर्टी पर राज करने के लिए पूरा साफ हो जाए। रवि किशन जी किसी का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन इशारा ही इशारा में वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं। रवि किशन जी आगे कहते हैं कि पवन सिंह को भी इस पर दोनों पति पत्नी को बैठकर बात करना चाहिए और मामला को जितना जल्दी हो सके खत्म करना चाहिए। अगर दोनों की सहमति से एक साथ रहना चाहते हैं तो एक साथ रहे, नहीं तो ज्यादा दिन तक सोशल मीडिया पर ऐसे किसी की बहन बेटी के साथ छिया लेदर करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि और अपने भोजपुरी इंडस्ट्री का भी बदनामी हो रहा है कि भोजपुरी के एक कलाकार है पावर स्टार जिसका नाम है, अपनी पत्नी को रोड पर दर दर का ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। पवन बाबू को खुद ही इस विषय पर सोचना चाहिए और तलाक देने से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक भोजपुरी के कलाकार तक ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी के स्टार प्रचारक भी रह चुके हैं। आने वाले समय में पवन सिंह को डायरेक्ट कुछ ना कुछ बड़ा पोस्ट मिलने वाला है, उसके बावजूद भी ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है। पवन बाबू ऐसा मत करो, ज्योति सिंह को अपने साथ स्वीकार करके एक साथ रहो। रवि किशन की आगे कहते हैं कि पवन सिंह के घर में ही आस्तीन का सांप बनकर उनके अपने ही घर में बैठे हुए हैं और घरवाले भी नहीं चाहते कि पवन सिंह का भी सब कुछ ठीक ठाक हो, जल्दी से छोटा पावर स्टार आए और भोजपुरी इंडस्ट्री में सोहर गाने के साथ पूरा खुशियां मनाया जाए। रवि किशन जी आगे कहते हैं कि अगर पवन ज्योति सिंह को एक साथ रहना है तो सबसे पहले उनके ही घर में जो आस्तीन के सांप है उसको पहले साइड करना चाहिए, उसके बाद फिर पवन सिंह का और ज्योति सिंह को अलग होने की नौबत ही नहीं आएगी। पवन बाबू के प्रॉपर्टी पर नजर रखने वाला इंसान कभी नहीं चाहेगा कि पवन सिंह का और ज्योति सिंह का आपसी प्रेम आपसी संबंध सही हो और दोनों एक साथ रहें। पवन बाबू के प्रॉपर्टी पर राज करने के लिए कितना नीच हरकत कर रहा है जिसका अंदाजा लगा सकते हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि अगर पवन ज्योति सिंह को एक साथ रहना है तो सबसे पहले आस्तीन के सांप को हमेशा के लिए साइड कर देना चाहिए और ज्योति को अपने साथ रखना चाहिए, साथ ही साथ दूसरों के बात पर पवन को ध्यान नहीं देना चाहिए। खैर, रवि किशन जी के बात से आप लोग कितना सहमत हैं और इनकी बात में कितनी सच्चाई है, कमेंट करके बताइए। जानकारी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। फाइनली वीडियो को समाप्त करते हैं। जय माता दी।